दोस्तों, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं? क्या आपको दूसरों के सजेशन को कुछ देर में सुनने के बाद चिड़चिड़ाहट होने लगती है? क्या आप छोटी सी प्रॉब्लम को मैनेज करने को लेकर जल्दी पैनिक हो जाते हैं? क्या आप बातों पे तुरंत रिएक्ट करते हैं बिना सोचे समझे? क्या जब सामने वाला आपकी बात पे सहमति नहीं दिखाता तो आप तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं? अगर सामने वाला आपकी बात नहीं समझता तो आप पैनिक हो जाते हैं? क्या आप अपने गुस्से को लेकर बाद में पछताते हैं कि ऐसा आखिर हमने क्यों कर दिया? दोस्तों, ये लगती हैं कॉमन सी बातें, लेकिन ये एंगर के मेजर सिम्टम्स हैं जो इंसान के लाइफ एंड बिहेवियर में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। तो लोगों के मन में एक ही सवाल आता है, क्या इसे मैनेज या ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? यस दोस्तों, क्रोध एक सामान्य मानवीय भावना है, लेकिन अगर ठीक से इसे निपटा नहीं गया तो अक्सर यह नकारात्मक परिणाम दे सकता है, जो छोटी मोटी कुंठाओं से लेकर बड़ी निराशाओं, यहाँ तक कि दर्दनाक घटनाओं तक की स्थितियों की प्रतिक्रिया में भी उत्पन्न हो सकती है। जबकि कभी कभी गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा आना नुकसानदायक हो सकता है। सबसे पहले आपको अपने गुस्से के ट्रिगर को पहचानना और समझना महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह भी सीखना आवश्यक है कि इसे प्रभावी ढंग से कैसे मैनेज किया जाए या डील किया जाए, ताकि ये हमारे रिश्तों, कैरियर या स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचा सके। इस वीडियो में हम एंगर मैनेजमेंट के लिए पावरफुल स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं और खास व्यक्तियों के रियल लाइफ के एग्जाम्पल से इंस्पिरेशन लेंगे, जिन्होंने अपने एंगर को सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म किया और उसे चैनलाइज किया। ऐसा ही एक उदाहरण है पूर्व पेशेवर बास्केटबॉल खिलाड़ी रॉन आर्टेस्ट, जिन्हें अब मेटा वर्ल्ड पीस के रूप में भी जाना जाता है। 2004 में मैलिस एट द पैलेस विवाद में वो शामिल थे। अपने गुस्से के कारण उन्होंने कोर्ट के अंदर और बाहर अपने फैंस के साथ मारपीट और लड़ाई की। हालांकि बाद में आर्टिस्ट ने अपने पूरे जीवन को बदल दिया। मेडिकल थेरेपी के कंटिन्यूस प्रैक्टिस से उन्होंने अपने पूरे कैरेक्टर को ही बदल दिया। अब वो एक सफल मेंटल हेल्थ एडवोकेट है। उन्होंने एंगर के साथ अपने स्ट्रगल के बारे में खुल के बात की और मेडिटेशन और एक्सरसाइज के माध्यम से सीखा कि इसे कैसे मैनेज करना है। एक और इंस्पिरेशन स्टोरी है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध सिविल राइट लीडर नेल्सन मंडेला का। रंगभेद के खिलाफ अपनी सक्रियता के लिए मंडेला ने 27 साल जेल में बिताए। इस दौरान निसंदेह उन्होंने क्रोध और हताशा का अनुभव लंबे अरसे तक किया। फिर भी वो क्षमा और सुलह के संदेश के साथ जेल से बाहर आए और उन्होंने एक फेमस कोट्स दिया जो आज भी लोगों के लिए इंस्पिरेशनल है। उन्होंने कहा, दोस्तों, द्वेष रखना ठीक उसी तरह का है कि आप खुद जहर को पीते हैं और फिर यह उम्मीद करते हैं कि यह आपके दुश्मनों को मार डालेगा। आज भी मंडेला जी की ये एंगर को ट्रांसफॉर्म करके प्रोडक्टिविटी और पीसफुल तरीके से बदलने की एबिलिटी हम सभी के लिए एक पावरफुल एग्जाम्पल के रूप में कार्य करती है। तो आइए हम इन प्रोफेशनल लोगों से कैसे सीख सकते हैं और अपने एंगर के मुद्दों को प्रभावी ढंग से कैसे निपट सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप में। सबसे पहला स्टेप्स है अपने ट्रिगर को पहचानना। गुस्से से निपटने के लिए पहला कदम अपने ट्रिगर की पहचान करना है। ये ट्रिगर सिचुएशन, पर्सन या इंसिडेंट हो सकती है जो आपको क्रोधित महसूस कराती है। एक बार जब आप अपने ट्रिगर की पहचान कर लेते हैं तो आप उनसे बचने या मैनेज करने के लिए अपने स्किल को डेवलप करना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको ट्रैफिक से गुस्सा आता है तो आप भीड़ भाड़ से बचने के लिए पहले जाने या अलग रास्ता अपनाने का प्रयास कर सकते हैं। आइए इसे रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सारा एक बड़े कंपनी में मैनेजर है। जब उनकी टीम के सदस्य ने अपना काम समय पर पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें अक्सर गुस्सा आता है। उन्होंने अपने गुस्से के लिए इसे एक ट्रिगर के रूप में पहचाना और इसे मैनेज करने के लिए अपने टीम के सदस्यों के साथ स्पष्ट उपेक्षाएं रखना शुरू कर दिया और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं या नहीं, नियमित रूप से उनके साथ चलती रहे। ऐसा करके उन्होंने पाया कि वो अपने स्ट्रेस को और गुस्से के लेवल को काफ़ी हद तक कम कर रही हैं और अल्टीमेटली अपने टीम के प्रदर्शन में भी सुधार किया। सेकंड जो पावरफुल है वो है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करना। क्रोध को मैनेज करने के लिए यह एक बेहतरीन तरीका है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करना। इससे आप रिलैक्स महसूस करेंगे और गुस्से को मैनेज करने में यह मददगार साबित हो सकती है। इन तकनीकों में आप गहरी सांस लेना, ध्यान लगाना, योग या विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ये तकनीकें आपके ब्रेन में प्रोड्यूस हो रहे तनाव के एक लेवल को कम करती हैं और आपके गुस्से को शांत करने में मदद करती हैं। रियल लाइफ इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जॉन एक हाई स्कूल के शिक्षक थे
वो अक्सर गुस्सा हो जाते थे और जब उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। फिर उन्होंने अपने लंच ब्रेक के दौरान गहरी सांस और ध्यान लेने की तकनीक का प्रैक्टिस करना शुरू किया। कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद बच्चों की बदमाश हरकतों के बावजूद भी उन्होंने पाया कि उन्हें अधिक मेंटल रिलीफ मिल रही है और साथ ही साथ वो लेस रिएक्टिव हो रहे हैं बच्चों की हरकतों को लेकर। और लास्टली, इन तकनीकों का नियमित रूप से अभ्यास करके वो अपने छात्रों के लिए एक पॉजिटिव और पीसफुल तरीके का माहौल बनाने में सक्षम हुए। तीसरा जो मेजर पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल। एंगर को मैनेजमेंट करने के लिए ये एक प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल आवश्यक है। अगर आप अपने शांत और दृढ़ तरीके से इसे अभिव्यक्त करना सीखना, गलतफहमियों को रोकना और संघर्षों को हल करने में यह मदद करता है। सक्रिय रूप से सुनना और दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है। यह आपसी सम्मान और विश्वास की भावना पैदा करने में भी मदद करता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ ये समझते हैं। एलेक्स एक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि थे जो अक्सर नाराज ग्राहकों से निपटते थे। उन्होंने ग्राहकों की चिंताओं को समझने, शांत और मुखर तरीके से जवाब देने के लिए सक्रिय श्रवण तरीकों का उपयोग करना शुरू किया। ऐसा करके वह कठिन से कठिन परिस्थितियों को दूर करने में सक्षम हुए और कंज्यूमर की संतुष्टि में भी सुधार हुआ। चौथा जो मेजर पॉइंट है, आप नियमित रूप से व्यायाम करें। व्यायाम दबा हुआ गुस्सा निकालने और तनाव को कम करने का एक शानदार तरीका है। चाहे तो आप दौड़ सकते हैं, जिम जा सकते हैं, योग कर सकते हैं। ऐसी कोई भी गतिविधि ढूंढें जिसमें आप हैप्पीनेस फील करते हैं और इसे अपनी डेली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करें। पांचवा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कोई पेशेवर की मदद लेना। अगर आपका गुस्सा आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रहा है तो निश्चित तौर पे आपको पेशेवर की मदद लेना जरूरी है। एक चिकित्सक आपको अपने क्रोध के मूल कारणों को पता लगाने में मदद कर सकता है तथा इसको मैनेज करने के लिए रणनीतियों का सामना करना भी सिखा सकता है। छठा जो है सबसे मेजर पॉइंट है, क्षमा का अभ्यास करना। क्रोध को मैनेज करने के लिए आपको क्षमा एक शक्तिशाली टूल्स हो सकता है, जिसके साथ हमने गलत किया है उसे क्षमा करके, या हमारे साथ किसी ने जो गलत किया है उसे क्षमा करके हम अपने क्रोध को छोड़ सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, क्रोध एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन यह सीखना महत्वपूर्ण है कि इसे कैसे मैनेज किया जाए और कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए। सचेतना और ध्यान का अभ्यास करके, नियमित रूप से व्यायाम करके, पेशेवर लोगों की मदद लेके, क्षमा का अभ्यास करके हम अपने क्रोध को अधिक क्रिएटिव तरीकों से मैनेज करना सीख सकते हैं। आइए हम इन पेशेवर लोगों से सीखें और एक खुशहाल स्वस्थ जीवन की दिशा में कदम बढ़ाएं। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।